नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र। हम लोग पढ़ने वाले हैं लूसेंट। जो लूसेंट की जो किताब आती है उसमें जो सामान्य ज्ञान है उसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। पूरे इस किताब को पूरा पढ़ेंगे तो ये पार्ट वाइज पार्ट ये चीज़ें इसका वीडियो आएगा। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या इतिहास पढ़ेंगे, है ना, और उसमें भूगोल पढ़ेंगे और भारतीय संविधान पढ़ेंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था, भौतिक विज्ञान और कंप्यूटर, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विविध, ये सब चीज़ें इसमें पढ़ेंगे, है ना। इसमें कुछ डाटा पुराना भी होगा, है ना, लेकिन हिस्ट्री तो वही रहेगी। तो चलिए स्टार्ट हम करते हैं इतिहास से। देखिए, भारत का इतिहास, है ना, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भी भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। इसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत के संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद तथा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है ना। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। अब प्राचीन भारत कौन सा है? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारी है: भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्तियां, बालखिल पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होतृ कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। सेकंड क्या है? विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। सूर्य देवता सावित्री किसके द्वारा? विश्वामित्र द्वारा रचित है ऋग्वेद के तीसरे। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है हस्तलिखित ऋचाओं को। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। इसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभक्त करता है। वामनावतार के 3 भागों के अध्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद शाश्वत पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधूर्त कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। अब देखते हैं सामवेद। यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उधातु कहते हैं, है ना, उधातु कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अब देखते हैं क्या अर्थवेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, सांप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषध, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकल्प, मातृभूमि, महामत्तम आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। इसमें सभा एवं समिति के प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसको? सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है ना। नोट, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये है कौन? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त,
एवं छंद है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रथवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है ना। अब ये पुराण और संबंधित वंश विष्णु पुराण, मौर्य वंश, मत्स्य पुराण, अर्ध सातवाहन, वायु पुराण, गुप्त वंश है ना। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र इन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, है ना। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्वजन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। इसमें महात्मा बुद्ध का जीवित चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों का तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया है ना। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है ना। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है, जिसके लेखक कौन है? अली अहमद जी है ना। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक है ना। के लेखक कौन है? पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है ना। कात्यायन की गार्ग्य संहिता एवं ज्योतिष ग्रंथ हैं, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अब पतंजलि पुष्पमित्र के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य में शुंगों के इतिहास का पता चलता है ना। विदेशी यात्रियों में मिलने वाली प्रमुख जानकारी, मतलब विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी है। कौन कौन सी है? यूनानी रोमन लेखक है ना। कौन है? ए नंबर के यूनानी रोमन लेखक टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, एनेसिक्टस तथा अष्टुबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। मेगस्थनीज, यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डायमेकस, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायनोसियस, यह मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। टालमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चीनी लेखक फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था।
इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। सांगुयन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। हुएन सांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हुएन सांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा सूत था। हुआन सांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। इसिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अरबी लेखक अल-बरूनी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृत किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति-रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है ना? अन्य लेखक में तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंयूर तथा तंग्यूर नाम ग्रंथ की रचना की थी। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र वरुण, इंद्र और नसात अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा करुण स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य ईरान अभिलेख शासक भानु गुप्त से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। नोट, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। यह महत्वपूर्ण अभिलेख है। अभिलेख कौन से हैं? हाथी गुफा अभिलेख, कलिंगराज खालिद जब शासक थे, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन नासिक अभिलेख, गौतमी बालश्री प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय और मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोधर्मन, ग्वालियर अभिलेख, पतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख, बंगाल शासक विजय सेन, है ना? काश्मीरी नवपाषाणिक पूरा स्थल बुर्ज होम में गर्तावश गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थीं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कांसापर्ण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु पांडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, है ना? अब आगे हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल से नेक्स्ट पार्ट में, है ना? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके से किताबें आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी, है ना? और भी बहुत सारी किताबें पढ़ाई जाएंगी, तो आगे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।